नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वेद प्रकाश वर्मा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लॉ की दुनिया में। आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक कि लीगल नोटिस क्या होती है और लीगल नोटिस देने का सही तरीका क्या है। आज हम इन्हीं दो बिंदुओं के ऊपर बात करने वाले हैं। वर्तमान समय में लीगल नोटिस को कई प्रकार के कार्यों को करने के लिए लीगल नोटिस का उपयोग किया जाता है, लेकिन मैं आजकल के केसेस न्यायालय में आ रहे हैं उनमें देखते हुए कि आपका जो उधारी पैसा है उसके संबंध में आप लीगल नोटिस कैसे भेजते हैं, इस मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं। तो लीगल नोटिस कैसे दें? तो लीगल नोटिस देने के लिए साधारण बात यह होता है कि यदि किसी एक व्यक्ति का पैसा किसी दूसरे व्यक्ति पर बाकी है तो हम उसको एक लीगल नोटिस देते हैं और जिससे कि हमारा पैसा मिल सके। इसे साधारण शब्दों में समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति मुसीबत के समय में आपसे पैसा मांगता है कि भैया हमको कुछ पैसे की मदद कर दीजिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार क्या करते हैं, उसको 10,000, 5,000, लाख, 2 लाख जितने की उसको आवश्यकता है उतना पैसा दे देते हैं। अब वो व्यक्ति आपका दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, XYZ कोई भी हो सकता है। परंतु अब उन्होंने पैसे तो ले लिए, समय बीतता गया, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, ऐसे वैसे समय काफ़ी चला गया, परंतु वो अब पैसा नहीं देना चाह रहे हैं। तो ऐसे में अब आप एक लीगल नोटिस उनको भेजेंगे। लीगल नोटिस भेजने का सही तरीका क्या है, ये पॉइंट 2 है। पॉइंट 2 लीगल नोटिस सही तरीका भेजने का यह है कि आप जब भी कभी लीगल नोटिस भेजें तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से यानी डाकघर के माध्यम से ही भेजें, जिससे एक प्रॉपर एड्रेस पर व्यक्ति को डाक के द्वारा उसको आपकी जो भी आपने लीगल नोटिस भिजवाई होगी उसको प्राप्त होगी और डाक के द्वारा आपको एक रसीद मिलेगी। उस रसीद से ये होगा कि आप जब न्यायालय में कोई केस जब उसके खिलाफ लेकर आएंगे तो एक साक्ष्य के रूप में वो काम करेगी, जिससे आपके पैसे मिलने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं कि लीगल नोटिस आपने ऐसे ही लिख दिया और अपने हाथ जाके दे आते हैं, तो ऐसे में वो लीगल नोटिस का कोई महत्व नहीं रहेगा। वो पढ़ेगा, फाड़ के फेंक देगा, कोई प्रूफ भी नहीं रहेगा, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जब डाक के माध्यम से आप भेजते हैं तो आपके पैसे मिलने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखें, जब भी लीगल नोटिस भेजें डाक के माध्यम से ही भेजें। अब लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट होती है, यानी कैसे लिखा जाता है, आपको हिंदी में कैसे लिखेंगे या इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। यदि आपको इसके ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो मुझसे कमेंट करिएगा, मैं अगला वीडियो इसी टॉपिक पर लेके आऊँगा, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। आपको जैसी सुविधा लगे आप कमेंट करिए, मैं अगला वीडियो इस पे लाऊंगा कि लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट होती है, कैसे बनाया जाता है, और मैं अगली वीडियो इसी में लाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।